विभागों का बंटवारा हो चुका है। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मोदी सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करते हुए, कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। अभी कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो चुकी है और अब इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। पोर्टफोलियो बता दिए गए हैं, किस कैबिनेट मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय होगा, किस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास कौन से डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी और साथ ही साथ राज्य मंत्री के तौर पर कौन से मंत्री कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करेंगे, उनकी जिम्मेदारी में सहयोग करेंगे। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब लगातार लोगों को इंतजार इसी बात का था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है। इंतजार इस बात का भी था, जो 4 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं क्या वो एनडीए के पास ही रहेंगे, चर्चा, और क्या वो बीजेपी के पास ही रहेंगे। चर्चा तो यही लगातार की जा रही थी कि बीजेपी 4 उन महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को अपने पास ही रखेगी, लेकिन अभी फिलहाल बंटवारा हो चुका है पोर्टफोलियो का। और इस संबंध में अभी तुरंत आपको बताएंगे किसके पास। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है, सूत्रों से जानकारी मिली है। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ही रखा गया है नितिन गडकरी के पास, यानी जो पिछली बार उनके पास जिम्मेदारी थी, फिर से जिम्मेदारी यही है, क्योंकि बेहतरीन काम सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नितिन गडकरी की तरफ से किया गया था, किया जा रहा है और लगातार उनके काम की तारीफ भी हो रही थी। और उसी लिहाज से उनके काम को जो जारी है वो इसी गति के साथ और तेजी के साथ वो आगे बढ़ाएं काम को। जो जाल है सड़कों का पूरे देश में बनाए नेशनल हाईवे के जरिए, तमाम स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने को लेकर, और नितिन गडकरी के मुरीद नितिन गडकरी के कामकाज की तारीफ न सिर्फ बीजेपी एनडीए बल्कि जो दूसरे दल हैं, विपक्षी दल, उनके भी नेता करते हैं उनके कामकाज की तारीफ। तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही बता रही है कि नितिन गडकरी को सड़क परिवहन के तौर पर ही पोर्टफोलियो दिया गया है, उनको इसी कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और नितिन गडकरी एक बार फिर से मंत्री बने हैं मोदी 3.0 वर्जन की सरकार में, और इस सरकार में अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। और इसके साथ साथ ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती हुई अब इंतजार बाकी और मंत्रियों का, कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय के तौर पर किसके पास जिम्मेदारी होगी। 4 जो राजस्थान से जीतकर सांसद बने और फिर उनको मंत्रियों के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, उनके कौन कौन से कैबिनेट होंगे, सहयोगी दलों के मंत्रियों के पास किस किस विभाग की जिम्मेदारी। अजय टम्टा उत्तराखंड से आए हैं, सड़क परिवहन के राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी। हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री के तौर पर यहां जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये एक बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आती हुई, मोदी सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। और मोदी सरकार के कामकाज को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर जो बंटवारा हुआ है, कामकाज जो बांटा गया है, उस पर नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर ही रखा गया है। ये बड़ी जानकारी इस बीच यहां पर आती हुई निकलकर, और ज्यादा अभी इंतजार हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से जीत कर आए, वो भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अजय टम्टा अल्मोड़ा के सांसद, उत्तराखंड से एकमात्र मंत्री जो आए, वो भी कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री सड़क परिवहन विभाग के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि सहयोग करेंगे वो नितिन गडकरी के कामकाज में। और ये लगातार हमने देखा भी है कि मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में ये पूरी चीज़ें तसल्ली के साथ रखी जाती हैं, की जाती हैं कि न सिर्फ कैबिनेट मंत्री अपने काम को करें, बल्कि कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री भी बराबरी के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए कैबिनेट मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कामकाज को आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर 72 लोगों ने कल शपथ ली है, उसमें अब इंतजार लोगों को इसी बात का था। तो अब ये कहा जा सकता है कि करीब 24 घंटे के अंदर मंत्रियों के विभागों का भी यहां पर बंटवारा कर दिया गया है। सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बताया हमने कि ये नितिन गडकरी के बारे में जानकारी, कि नितिन गडकरी को सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है वो यही कि सड़क परिवहन विभाग की, मंत्रालय की ही जिम्मेदारी उनके पास रखी गई है, उन्हें सौंपी गई है। वहीं उनके जो 2 सहयोगी के तौर पर, यानी राज्य मंत्री के तौर पर अजय टम्टा जिम्मेदारी
संभालेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली से सांसद बीजेपी के और मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पर हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी को यहां पर निभाएंगे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले तो जानकारी यही आई है नितिन गडकरी और उनके दो सहयोगियों के बारे में जो राज्य मंत्री हैं, और थोड़ा बताइए। देखिए, ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी से जो है सरकार में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की थी तो उनसे कहा था कि आप आज शपथ लेने वाले हैं और अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको आपके विभागों की जानकारी दे दी जाएगी। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे जैसे ही कैबिनेट बैठक खत्म होगी तो कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद में ही तमाम विभागों की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। तो ऐसे में अभी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल जो है नितिन गडकरी को जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मंत्रालय था वही उनको फिर से दिया गया। उनके साथ में जो 2 राज्य मंत्री बनाए हैं, अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा। अजय टम्टा उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद है और हर्ष मल्होत्रा जो है वो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। तो अभी नितिन गडकरी के नाम की ही जानकारी सामने निकल के आ रही है और जो विभागों की जानकारी है वो धीरे धीरे जब आधिकारिक रूप से एक सूची जारी होगी सरकार के द्वारा तो सामने निकल के आएगी कौन कौन जो नेता सांसद है उसको कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में तमाम तरह की जानकारियां जो है धीरे धीरे निकल के आएंगी। हालांकि ये माना जा रहा था कि जिस तरह से लगातार सरकार जो काम कर रही है, सरकार के सूत्रों के हवाले से लगातार जानकारी आ रही थी कि टॉप के जो मंत्रालय हैं उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होना नहीं है, क्योंकि वैसे पे बहुत ज्यादा होता है। नितिन गडकरी ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में बहुत ज्यादा काम किया है। अगर आप कहें कि सड़क मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी को लोग जानते हैं और जिस तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है उसका पूरा जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को जाता है। और यही वजह है कि नितिन गडकरी को फिर से जो है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी दी जा रही है। दूसरी तरफ अश्वनी वैष्णव, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्वनी वैष्णव को जिस तरह से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और जिस तरीके से नवीनीकरण रेलवे का बहुत ज्यादा बड़े तरीके से नवीनीकरण हो रहा है, नए नए ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए उसकी जिम्मेदारी। जी हाँ, तो यहाँ पर एक और जानकारी निकलती हुई सामने आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा था कि एस जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर ही कामकाज को संभालेंगे। हमारे सहयोगी दोनों तरफ से जानकारी देते हुए नितिन गडकरी के बारे में बताते हुए कि सड़क मंत्री के तौर पर ये जो जिम्मेदारी पिछली बार उनको मिली थी वही जिम्मेदारी सड़क परिवहन मंत्रालय के तौर पर उनको दी जाएगी और विदेश मंत्री के तौर पर पोर्टफोलियो सौंपा गया है मंत्रालय का एस जयशंकर को। एस जयशंकर, पवन गौड़ हमारे साथ हैं। एक एस जयशंकर की भी ठीक है, हमारे सहयोगी वहां पर लगातार जानकारी दे रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। इसी बात है कि फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए थे, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जताया था इस जयशंकर पर, उस पर बखूबी वो सफल हुए। और जिस तरीके से पिछले दिनों G20 की बैठक हुई और G20 की बैठक में जिस तरीके की सफलता भारत को मिली है उसका कह सकते हैं कि श्रेय जो है वो एस जयशंकर को भी जाता है। तो ये दर्शाता है एस जयशंकर का विदेश मंत्री बनना, इसके अलावा अश्वनी वैष्णव का फिर से रेलवे में जाना और सड़क परिवहन मंत्रालय, यानी कि जो कामकाज पिछले सालों से होता रहा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आगे के ले जाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी तरीके का व्यवधान आए। जी हाँ, तो ये हमारे सहयोगी लगातार जानकारी देते हुए बताते हुए 3 विभागों के बारे में जानकारी मिल रही है। एक, एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे, यानी विदेश मंत्री के तौर पर उनको फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरा, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्वनी वैष्णव को दी गई है, राजस्थान से आते हैं, ओडिशा से राज्यसभा के सांसद हैं। और तीसरी जिम्मेदारी सड़क परिवहन मंत्रालय के तौर पर नितिन गडकरी को दी गई है। आपको बता दें कि न सिर्फ भरोसा जताया है एक बार फिर से इन तीनों को ही मंत्री बनाकर, बल्कि भरोसा और भी पुख्ता किया है। जो पिछली बार जिम्मेदारी मंत्रालय की दी गई थी वही मंत्रालय के कामकाज इन तीनों ही मंत्रियों को सौंपे गए। इसका मतलब यही हुआ कि जो कार्य अभी तक किए जा रहे थे पिछले कार्यकाल में उन्हीं काम को आगे बढ़ाना है और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना। एक अटकल और जो लगातार लगाई जा रही थी कि रेल मंत्रालय एनडीए के सहयोगी और साथियों की तरफ से डिमांड की गई है, हालांकि उसको खारिज किया गया था। उसको कहा गया था हर दल की तरफ से कि हमने किसी भी तरह की कोई मांग नहीं रखी है, लेकिन अब यह चीज पूरी तरह से खारिज हो गई है। जो भी अटकलें थी उन पर विराम लग गया है। रेल मंत्रालय के तौर पर
यही सूत्रों से जानकारी आ रही है कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो 3 मंत्रियों की अभी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और साथ ही साथ 2 राज्य मंत्री जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का सहयोग करेंगे। उनमें 2 नाम हमने आपको बताया, अजय टम्टा जो उत्तराखंड से आते हैं, उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती रहेगी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हर्ष मल्होत्रा दिल्ली, पूर्वी दिल्ली से जीत कर आए हैं, उनको भी जिम्मेदारी मिलती रहेगी। अपनी विदेश नीति को सामने रखा है, वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ और अपनी नीतियों को सामने रखा है। उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो एस जयशंकर को जाता है। और देखिए, आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राजनाथ सिंह को इस बार भी डिफेंस मिनिस्टर ही बनाया जा रहा है। ये सारी बातें अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जिस तरीके से नितिन गडकरी के बारे में हमने जिक्र किया, अश्विनी वैष्णव के बारे में जिक्र किया, एस जयशंकर के बारे में किया, अब राजनाथ सिंह के बारे में ये जानकारी आ रही है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होंगे। और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो लिस्ट सामने आ रही है, जो खबरें आ रही है छनकर, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुरानी टीम थी, जो पुराने मंत्रालय थे, उसको रिटेन रखा है। उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने बदलाव नहीं किया है। अभी देखना होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि इस बार घटक दलों की सरकार है, कह सकते हैं कि बहुत सारे घटक दलों के सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से घटक दलों को भी मंत्रालय दिया जाता है, इस पर भी सबकी निगाहें होगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन होता है, क्योंकि देखिए अनुराग ठाकुर इस बार नहीं है। तो ये सारे मंत्रालय हैं जिस पर नजर होंगी। वित्त मंत्रालय किसको दिया जाता है, हालांकि जो ट्रेंड बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जी, तो हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे सहयोगी ये जानकारी देते हुए चौथे मंत्री के भी पोर्टफोलियो की बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, और वो ये कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने रहेंगे। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, यानी कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास ही रहेगी। राजनाथ सिंह की तरफ से लगातार रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण तरीके से निभाई गई थी। इससे पहले कार्यकाल में यानी कि 2014 से 19 की बात करें तो गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया था, लेकिन 2019 से 24 में रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया, और फिर 2024 के बाद भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के तौर पर ये विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। रक्षा मंत्री के तौर पर न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर की स्थिति, यानी जो बाहर की जो सुरक्षा है देश की, और अग्निवीर योजना को लेकर जो लगातार बातें कही गई, अब उसमें क्या बदलाव होगा, और लगातार आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश में जुटा हुआ है डिफेंस के क्षेत्र में, और उसको लेकर कैसे रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये भी एक बहुत ही जरूरी काम होगा जो आगे रक्षा मंत्रालय को बढ़ाना है। बाहर से जो इंपोर्ट है उस पर निर्भरता को कम करना है, आयात पर निर्भरता को कम करना है, जितने भी रक्षा सौदे होते हैं। इसके अलावा आगे चलकर और भी रक्षा सौदे लड़ाकू विमानों के संबंध में होने हैं। तो ये कई सारी ऐसी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के तौर पर निभानी होगी और निभानी पड़ेगी राजनाथ सिंह को। जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि राजनाथ सिंह को फिर से एक बार रक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। तो चार मंत्रालयों के बारे में जानकारी मिली है। पहली फिर से बता दें आपको, रक्षा मंत्री के तौर पर बरकरार रखे गए हैं राजनाथ सिंह। दूसरी, नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्रालय के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। 2 सहयोगी उनके राज्य सरकार यानी राज्य मंत्री के तौर पर, एक तो हर्ष मल्होत्रा और दूसरे अजय टम्टा, वो राज्य मंत्री सड़क और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ रहेंगे। हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा करेंगे, उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन फिर भी आधिकारिक रूप से अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती है। लेकिन नजरें जरूर है 2 मंत्रालय, जो रायसीना हिल्स के जो 2 मंत्रालय जिसकी जानकारी अभी तक नहीं आया, उसमें वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये दोनों बहुत प्रमुख मंत्रालय है। इन दोनों में कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कौन गृह मंत्री बनते हैं, कौन वित्त मंत्री बनते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा जब हमारे पास इसकी जानकारी आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास की योजनाएं
जो लोगों की योजनाओं पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाने की का ही एक लक्ष्य दिखता है। जिस तरीके से उन्होंने नितिन गडकरी को फिर से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को जिस तरीके से रेलवे मंत्रालय की फिर से जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ये तमाम चीजें हैं। फिर भी आधिकारिक रूप से जब इसकी हाँ, तो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर अभी इंतजार है इस खबर की, लेकिन फिर भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, और हम आपको जब पहले भी लगातार बताते रहे कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही थी कि कौन हो सकता है मंत्री, राजस्थान से कौन मंत्री हो सकता है, यह जानकारी भी हमने सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दी थी और बताया था कि 4 सांसद राजस्थान से आने वाले जगह पाएंगे मोदी कैबिनेट में, और चारों ही सांसदों को यहां पर जिम्मेदार। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। जी बताइए अनूप। को मिलती जा रही है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आधिकारिक रूप से या विश्वस्त सूत्रों की तरफ से ये जानकारी नहीं मिल जाती है, क्योंकि देखिए गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय ये 2 बहुत बड़े मंत्रालय हैं, 2 अहम मंत्रालय हैं इस मोदी सरकार के लिए। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि कौन इन मंत्रालयों का कार्यभार संभालेगा, इनकी जिम्मेदारी निभाएगा। देखिए ये अभी पिटारे में है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रायसीना हिल्स के जो 4 मंत्रालय हैं, चाहे वो वित्त हो, गृह हो, रक्षा हो और विदेश हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। देखिए, ये सीसीएस का भाग होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे विश्वस्त सांसद को ही ये जिम्मेदारी देते हैं, बड़े सांसद को ये जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि ये पूरी सरकार की जो है रीढ़ वो कही जाती है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर देखिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और इधर रेलवे, ये 2 मंत्रालय हैं जो देश की दशा और दिशा दिखाती है। देश का विकास को सीधे देखने का अगर नजरिया होता है तो वो आप इसके जरिए देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद जो उनके सहयोगी हैं नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव, उसको ये जिम्मेवारी दी है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक और जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, उसके अलावा हाउसिंग और अर्बन वो मनोहर लाल खट्टर को दिया जा रहा है और तोखम साहू उनके एमओएस बनेंगे। ये भी जानकारी जो है वो अब सामने आ रही है। मनोहर लाल खट्टर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये एक बड़ी जानकारी सामने दिख रही है। तो धीरे धीरे जो है वो सारी बातें अब सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से जो सरकार के तरफ से जो पोर्टफोलियो का वितरण होता है वो नहीं दिखा है, लेकिन छन करके जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये सारी चीजें हैं। इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को बनाया है, जाहिर सी बात है बहुत सोच समझकर बनाया है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया और उसके बाद आज पूरा एक्शन पैक्ड कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त रहा है। पहले सुबह में ही उन्होंने जिस तरीके से पहले ही जब ऑफिस गए तो उस समय उन्होंने किसान सम्मान निधि पर हस्ताक्षर किया, उसे रिलीज करने की बात की। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में हमने देखा कि उन्होंने जो है वो गरीब आवास योजना, उस पर 3 करोड़ लोगों को आवास योजना दी जाए, उस पर उन्होंने सहमति जताई, उस पर कैबिनेट ने फैसला लिया। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो जनता के सामने चुनाव के वक्त में जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको पूरा किया जाए, उस पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। जी, तो बिल्कुल यहाँ हमारे सहयोगी ये बताते हुए अनूप गुप्ता की एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी के बारे में सूत्रों से जानकारी मिल रही है, और वो ये कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को
शहरी विकास मंत्रालय के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ये पोर्टफोलियो उनके पास गया है, यानी ये मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास गई है और उनके जो सहयोगी के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी संभालेंगे वो बिलासपुर से आने वाले, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आने वाले सांसद के तौर पर उनके साथ रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे। तो 5 मंत्रालयों की जानकारी अभी निकलकर सामने आई है। अनूप गुप्ता लगातार हमारे सहयोगी बताते हुए और ये भी जानकारी देते हुए कि ठीक है अनूप, हाँ, और आपके पास कुछ आ रही है जानकारी अनूप? उनको ये विभाग देते हैं। पिछली सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें अमित शाह गृह मंत्रालय देख रहे थे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय देख रही थी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर। ये चारों जो मंत्रालय हैं और जो चारों मंत्री हैं वो कह सकते हैं कि सरकार की रीढ़ के तौर पर देखी जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाकी 2 अभी जिनके नाम नहीं सामने आए, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, जाहिर सी बात है अपने सबसे करीबी, विश्वस्त और सबसे मजबूत सांसद को ही इसकी जिम्मेदारी देंगे। देखिए, नाम बताने में जरूर अभी हिचकिचाहट है क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से इन पे नामों पर फैसला नहीं होता, बताना ठीक नहीं होता है। तो सच्चाई ये भी है कि विश्वस्त होंगे, सच्चाई। हाँ, तो अभी 2 मंत्रालय की और बात निकलकर आनी बाकी है जिसका ज्यादा इंतजार है। वैसे तो सभी मंत्रालयों की धीरे धीरे अभी तस्वीर साफ होती चली आएगी, लेकिन अभी जो जैसा अनूप हमारे सहयोगी बताते हुए, हाँ अनूप बताइए। लोकसभा चुनाव लड़कर आए, जीते भी, कैबिनेट मंत्री बनाए गए और जो खबर है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर बड़ा मंत्रालय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। शहरी विकास मंत्रालय है ये। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दिया जा रहा है, खासतौर पे अगर कह सकते हैं तो अब इंतजार कीजिए जब ऑफिशियल तरीके से इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हाउसिंग अर्बन, और संभावना है कि इनको पावर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन देखिए, अभी जितनी भी खबरें सामने आ रही है वो जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो अनूप, एक और जानकारी महत्वपूर्ण है बताते हुए कि पावर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी जो सूत्रों से मिल रही है मनोहर लाल खट्टर को दी गई है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की ये यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें कि जो आज फैसला लिया गया, वैसे तो हर मंत्रालय का काम दूसरे मंत्रालय के साथ सहयोग करके ही आगे बढ़ता है, लेकिन जो आज बड़ा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कि 3 करोड़ आवास बनाकर देने हैं, और इन 3 करोड़ आवास को लेकर यह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। अनूप, और कुछ जानकारी, कुछ और पता चल रहा है कि 100 दिन के एजेंडे पर जो काम है वो परिणाम आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। और जब रिजल्ट आया, और आपको बता दूं कि जब चाय पे चर्चा, शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब मंत्रियों के साथ चाय पे चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा था कि आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और शपथ के बाद आप सभी मंत्री काम पर लग जाएं और जो सरकार चाहती है कि 100 दिन के एजेंडे पर काम करें, जनता को लेकर, विकसित भारत को लेकर जो काम करना है वो आप करें। देखिए, एक और आपको जानकारी दे दूं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसके मंत्री होंगे जीतन राम मांझी। ये भी एक बड़ी खबर जो है वो हम आपके दर्शकों के लिए बता रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मंत्रालय दिया जा रहा है और शोभा करंदाजे उसके एमओएस होंगी। तो धीरे धीरे देखिए सारी चीजें जो है वो अब सामने आती जा रही है। ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि अभी सारी चीजें नहीं आई है। लिस्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से आती है वो नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जो है लिस्ट वो हमारे पास सूत्रों के हवाले से वो आती जा रही है। और आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है
वो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये लिस्ट है। और अब थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएगी कि किस सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा विभाग दिया। और आपको इस बीच एक और आपको खबर दे दूं कि कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक के बाद ये बताया गया था कि उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा, लेकिन अब ये जानकारी हमारे पास है कि वो प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होगी। यानी कि अभी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी और अब सबकी निगाहें होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट का चेहरा है वो कौन कौन होते हैं, उस चेहरे में कौन कौन से मंत्री होते हैं, किनको कौन सा विभाग मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। सबकी निगाहें और सबको इंतजार, देखिए आपको भी इस बात का इंतजार होगा कि देश का अगला गृह मंत्री कौन होगा, देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा। तो ये सारी बातें अभी आपको धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। जी, तो एक और बिल्कुल अनूप, आपने जैसे बताया कि अभी सहयोगी दलों से जीतन राम मांझी को जो विभाग मिला है उसकी जानकारी सूत्रों से मिल रही है, वो ये कि एमएसएमई यानी एक ऐसा विभाग जिसकी जिम्मेदारी होती है लघु क्षेत्र में रोजगार सृजन की, लोन्स देने की, ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने की और साथ ही साथ एक कारोबार के जरिए, कुछ स्मॉल सेक्टर के जरिए कई सारी इंडस्ट्रीज खड़ा करने की। जहां तक हमें ध्यान है एमएसएमई में पिछली बार गिरिराज सिंह को जिम्मेदारी मिली थी। और कुछ नाम आ रहे हैं क्या सामने मंत्रालय के? वैष्णव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे मंत्री बनाया था, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया। देखिए अभी एक और आपको खबर बता दूं कि होम मिनिस्ट्री जो गृह मंत्री है वो अमित शाह के पास ही रहेगा, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि गृह मंत्री कौन बनने वाला है, तो आपको बता दूं कि अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है। देखिए बहुत सारी चीजें सामने आ गई है और आपको बता दूं कि धीरे धीरे चीजें, जैसे गृह मंत्री के बारे में अब सूत्र जो है बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे, अश्विनी वैष्णव, यानी कि जो टॉप मंत्रालय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार के जो टॉप मंत्रालय हैं वो टॉप मंत्रालय अब जो है वो टॉप मंत्रालय उन्हीं के पास होंगी जो पिछले गवर्नमेंट में थी। ये बड़ी खबर आपको हमारे दर्शकों के लिए हम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि अमित शाह ही देश के गृह मंत्री रहेंगे। एक बार फिर से उनको गृह मंत्रालय की होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। ये तो तीन जो बड़े विभाग हैं उनके बारे में जानकारी अभी निकलकर सामने है। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर, गृह मंत्री के तौर पर ठीक है, और कुछ जानकारी है अभी आ रही है। टॉप मिनिस्टर्स में से एक शिवराज सिंह चौहान थे। देखिए बहुत ही अनुभवी नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने लंबे वक्त से वहां पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाई है, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो कामकाज करते हैं, उनका अनुभव कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा। देखिए उसके लिए इंतजार करना होगा, अभी हमारे सूत्र इसकी जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन एग्रीकल्चर उनका एक्सपर्टीज रहा है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया जा सकता है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया जाएगा। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बताते हुए नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके सहयोग करने के लिए अजय टम्टा राज्य मंत्री के तौर पर सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है तो अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी रहेगी। तो तीन बड़े पोर्टफोलियो जो अभी सामने निकल कर आए, रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर और गृह मंत्री की जिम्मेदारी अमित शाह के पास ही बरकरार रहेगी। जी बताएं अनूप। और रही है, देखिए अभी कंफर्मेशन इसको लेकर के नहीं है। इसके अलावा पीयूष गोयल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दिया जा रहा है। दूसरी बात बता दूं कि रेलवे के अलावा आईएनबी संभावना है कि अश्विनी वैष्णव को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसी भी खबर आ रही है। लेकिन देखिए ये सारी चीजें जो है वो सूत्रों के हवाले से है। इसके अलावा देखिए एक और खबर आपको बता दूं
कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर एवं टूरिज्म मंत्रालय दिया जा सकता है, उनको दिया जा रहा है। ये भी एक बड़ी खबर जो है वो हमारे पास आई हुई है। इसके अलावा इनके जो राज्य मंत्री हैं वो सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह होंगे। तो ये सारी बातें जो है वो अब सामने आती जा रही हैं, परतें खुलती जा रही हैं। और जो हम लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो टॉप 4 मंत्रालय, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, क्या जो अलायंस पार्टनर के नेता हैं, सांसद हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आपको बता दूं कि ये जिम्मेदारी बीजेपी सांसद और मंत्रियों के पास ही, जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जो सबसे अहम मंत्रालय है वो बीजेपी के पास ही रहने वाली है। जो सूत्रों के मुताबिक खबर है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखेंगे, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय देखेंगे, निर्मला सीतारमण के पास जो है वो वित्त मंत्रालय होगा, अश्वनी वैष्णव के पास रेलवे के अलावा INB मिनिस्ट्री होगा, नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर होंगे। तो ये बातें सारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान कृषि किसान कल्याण मंत्री होंगे। इसके अलावा उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे जो है वो छनकर सामने आती जा रही हैं। जी हाँ अनूप, तो जैसा अभी बताया अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी ने कि राजस्थान से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत को जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई, यानी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और उनके साथ साथ 2 राज्य मंत्री भी इस विभाग में, इस मंत्रालय में होंगे। एक गुरुग्राम से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और एक और उनके सहयोगी उनका सहयोग करेंगे। तो जानकारी के मुताबिक जो सूत्रों से आ रही है उसके अनुसार यही कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय की जो जिम्मेदारी पिछले कार्यकाल में मिली थी, इसके बाद अब एक नई जिम्मेदारी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर के तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है। यानी पर्यटन और संस्कृति विभाग की यह जिम्मेदारी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अनूप, कुछ और भी सामने आ रहे हैं नाम? संसाधन मंत्री, जल संसाधन मंत्री वो थे, तो जाहिर सी बात है कि टीडीपी इसकी मांग वो शुरुआत से वो कर रहे थे कि जल संसाधन मंत्रालय जो है वो उन्हें दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को उस जिम्मेवारी से हटाकर दूसरी जिम्मेवारी दी गई है तो वो टीडीपी के खाते में या अपने अलायंस पार्टनर के खाते में ही जाने वाली है। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्रालय हैं जो दूसरे लोगों को मिलेगा। देखिए, एक जानकारी और आ रही है कि चिराग पासवान को स्पोर्ट्स मंत्रालय ये दिया जा रहा है। ये भी एक बड़ी खबर जो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि चिराग पासवान, जो कि एक बहुत ही उभरता हुआ कह सकते हैं कि इस बार एक नेता के तौर पर वो सामने आए हैं। बिहार में 5 सीटें उनको दी गई थी और उनका स्ट्राइक रेट 100% था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी। ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, रामविलास पासवान की छाया में उन्होंने तो बहुत दिनों तक काम किया, लेकिन जिस तरीके से रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने अपनी राजनीति दिखाई, उसके बाद उसका ही नतीजा है, देखिए उसका ही नतीजा है कि उसके बाद वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने लगातार ये कहा कि ये मोदी जी के हनुमान हैं। उसका परिणाम ये निकला कि जब सीटों का बंटवारा बिहार में हो रहा था तो उन्हें जितनी सीटें उन्होंने मांगी उतनी उन्हें दी गई। और अब देखिए, कल कैबिनेट में उन्होंने शपथ लिया और उन्हें खेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जा रहा है। जी, तो गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री होंगे, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोर्टफोलियो का बंटवारा हो रहा है धीरे धीरे। ये जानकारी और नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। मोदी के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की ये बड़ी खबर। और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आने वाले चिराग पासवान को लेकर यह जानकारी मिली कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि खेल और युवा विभाग के मंत्रालय की जिम्मेदारी यहां जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो चिराग पासवान को दी गई है। तो कुछ बड़े बड़े नाम जो सामने एक एक करके आते जा रहे हैं, वो जानकारी हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता
आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के पास रहेगी, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास रहेगी। सूत्रों के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री के तौर पर अपने कामकाज को संभालेंगे आगे, यानी जल शक्ति मंत्री की जो जिम्मेदारी पिछले कार्यकाल में उनके पास थी, अब उनको एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जी अनूप, और कुछ आ रहे हैं नाम जिनके विभागों के बारे में पता चल रहा है? नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी टीम पर ही भरोसा जताया है, यानी कि जो विकास के लिए जो रेखा पर वो चल रहे थे वही सारी चीजें जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको आगे बढ़ाया है। जो अभी तक की चीजें सामने आ रही है, चाहे वो रायसीना हिल्स के चारों मंत्रालय की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, एचआरडी की बात करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें, तो ये सारे जो मंत्री हैं वो रिपीट किए गए हैं। जी अच्छा, तो ये कुल मिलाकर बात सामने आती हुई कि जो महत्वपूर्ण 4 पोर्टफोलियो हैं जिनको सीसीएस का हिस्सा कहा जाता है, वो चारों ही विभाग बीजेपी के पास ही रहेंगे। 3 मंत्रियों के नाम तो सूत्रों के मुताबिक सामने आ रहे हैं, और बाकी गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। जी हां, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जेपी नड्डा अध्यक्ष बनने से पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2014 से 19 के उस कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जेपी नड्डा ने जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे, और एक बार फिर से अब जब मोदी 3.0 की जो मंत्री परिषद का जो गठन हुआ है मोदी की कैबिनेट में, एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर सूत्रों से जानकारी मिल रही है जेपी नड्डा इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, मध्य प्रदेश के सीहोर बुदनी से आते हैं कृषि के विशेषज्ञ, और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य में तेज गति से ग्रोथ करने वाले राज्य की श्रेणी में पहुंचाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बताया था। जेपी नड्डा के बारे में हमने पहले भी बताया था आपसे, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अभी हम जानकारी वैसे शिवराज सिंह चौहान की दे रहे थे, तो जेपी नड्डा की तस्वीर आप देख सकते हैं। हमने बताया आपको कि जेपी नड्डा को सूत्र के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ा एक अहम रोल रहेगा, क्योंकि मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी, इससे पहले गुजरात से आने वाले मनसुख मांडविया को ये स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी यहां पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक दी गई है जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और हमने आपको बताया भी कि जेपी नड्डा इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री देश के रह चुके हैं। मोदी का जो पहला कार्यकाल था उस दौरान भी जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, और एक बार फिर अब जब मोदी 3.0 में उनको मंत्री बनाया गया है तो यह जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़े बड़े नाम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हुए, जिन मंत्रियों को जिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है उन विभागों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी निभाएंगे और राज्य मंत्री के तौर पर जो उनका सहयोग करेंगे, वो जानकारी इस बीच आपके सामने आती हुई नजर आ रही है। नजर सबकी हमारी इस बात पर भी थी कि कौन से जो सीसीएस के 4 मंत्रालय हैं वो जिम्मेदारी कौन संभालेंगे। अभी वित्त मंत्री के तौर पर किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या निर्मला सीतारमण को ही रिपीट किया जाएगा फिर से? ये अभी इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। तो ठीक है, हम ये तस्वीरों के साथ साथ आपको बता रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्री, और नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके अलावा अजय टम्टा राज्य मंत्री के तौर पर उनके साथ सहयोग करेंगे। अजय टम्टा अल्मोड़ा उत्तराखंड से जो एकमात्र बनाए गए हैं मंत्री। वहीं दूसरी तरफ आप हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से जीत कर आए हैं। पहली बार अब इनको मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी राज्य मंत्री के तौर पर दी गई है और सहयोग करेंगे ये अपने कैबिनेट मंत्री का। वहीं विदेश मंत्री के तौर पर, जी हां, एस जयशंकर न सिर्फ विदेश के अलग अलग मंचों पर इन्होंने भारत की बात को मजबूती से रखा, बल्कि जो भी विदेशी मीडिया या फिर बाकी जो विदेश नीति है उसको आगे ले जाने में बड़ा योगदान इनका माना गया है। और राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सहयोगी लगातार बताते हुए कि क्या क्या अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कुछ और भी जानकारी उनके जरिए निकल कर आ रही है। जी अनूप, बहुत ही यंग है, बहुत ही ऊर्जावान नेता के तौर पर वो देखे जाते हैं। उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दिया जा रहा है। इसके अलावा सीआर पाटिल
जिस मंत्रालय का जिक्र हम कर रहे थे कि जल शक्ति मंत्रालय क्या किसी एलआई को दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को दूसरा मंत्रालय दिया गया है, कल्चर मिनिस्ट्री दिया गया है, तो सीआर पार्टी अब जल शक्ति मंत्रालय देखेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र यादव पहले भी वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, उन्हें वन और पर्यावरण मंत्रालय की ही जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा, तो ये ब्रेकिंग न्यूज एक और देते हुए आपको, कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, पंजाब के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें एमओएस माइनॉरिटी अफेयर बनाया जा रहा है। तो ये तमाम बातें अपने दर्शकों के लिए आपको बता दूं कि ये ब्रेकिंग, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद मंत्री जो थे उनको फिर से उन्हीं के मंत्रालय में रिपीट किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं। बहुत ज्यादा बदलाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए चाहे अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो पहले भी वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब भी वो एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। भूपेंद्र यादव फॉरेस्ट, वन एवं पर्यावरण मंत्री पहले भी थे, अब भी रहेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन किसी के भी मंत्रालय में बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक जो बदलाव हमें दिख रहा है उसके मुताबिक गजेंद्र सिंह शेखावत के मंत्रालय में ही बदलाव दिख रहा है, जिन्हें दूसरा मंत्रालय दिया गया है और उनकी जगह सीआर पार्टी को जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो यह तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है मोदी मंत्रिमंडल का। लेकिन देखिए 72 मंत्रियों ने शपथ लिया है, कैबिनेट, एमओएस और एमओएस इंडिपेंडेंट। तो जाहिर सी बात है कि सारे मंत्रालयों की लिस्ट, सारे मंत्रियों की लिस्ट आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जिस पर सभी को इंतजार था, सबकी नजरें थी कि गृह मंत्री कौन बन रहा है, वित्त मंत्री कौन बनने जा रहा है, तो ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जी बिल्कुल, अनूप ने जैसा जानकारी दी कि प्रदेश से आने वाले भूपेंद्र यादव, कुछ और बता रहे हैं अनूप। हाँ, भूपेंद्र यादव के बारे में बताया कि वन और पर्यावरण मंत्री के तौर पर, जी हाँ, तस्वीर आपके सामने, वन और पर्यावरण मंत्री के तौर पर। जी अनूप बताइए। उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए चर्चा पहले से थी, क्योंकि महिला मंत्री के तौर पर, कैबिनेट के तौर पर निर्मला सीतारमण के बाद अन्नपूर्णा देवी ही थी और उन्हें महिला विकास मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से आते हैं, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, उन्हें हैवी इंडस्ट्री और स्टील की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये सारे लिस्ट जो धीरे धीरे, देखिए अलायंस पार्टनर को, जिस बात को आप कह रहे थे कि क्या अलायंस पार्टनर को इग्नोर किया जा रहा है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा रहा है। राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जैसा बहुत कद्दावर मंत्रालय के तौर पर देखा जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी एचडी कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्री और स्टील दिया जा रहा है, तो ये कहीं भी इग्नोर नहीं। चिराग पासवान जो कि अलायंस पार्टनर हैं, उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, खेल और युवा मामलों का मंत्रालय दिया जा रहा है। तो उन्हें कहीं भी इग्नोर या छोटा मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो की पोर्टफोलियोज हैं, जो मुख्य मंत्रालय हैं, वो बीजेपी ने अपने पास ही रखा है। और मोदी मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्हीं पर भरोसा जताया है जिन्हें पिछली कार्यकाल में, जिन्हें जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी जिनके पास थी। जी तो बिल्कुल ये साफ भी किया गया यहां पर अनूप की तरफ